तो हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से आज आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नवीन वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या कहें राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के जो परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं 4 नवंबर 2022 को, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ कितना गया है, कौन सी कैटेगरीज का, और उसमें जो ओबीसी और जनरल के बीच में जो एक पेज फंसा हुआ उसके बारे में हम देखेंगे कि 14% यदि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या कट ऑफ जाएगा, और यदि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या कट ऑफ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट है कि आखिर कैसे और किस हिसाब से ये होगा, तो उसी के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम सबसे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स कि जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा की जो परीक्षा दिनांक थी वो 3/7/2022 को हुई थी, जिसमें टोटल सीट्स यदि हम देखें तो टोटल सीट्स थी वो हमारी 446 सीट्स थे, जिसमें अगर हम देखें सबसे पहले देखें एसटी की सीटें देखें तो वो थी 123, एससी की देखें तो 60 सीटें थी, और ईडब्ल्यूएस की देखें तो 41 सीटें थी। अब मेन आ जाते हैं कि कहाँ पे मेन मुद्दा है। तो वो जो मेन मुद्दा फंसा है, या कोई बोल दे कि एक पेज जो फंसा हुआ है, वो ओबीसी रिजर्वेशन के बीच में फंसा हुआ है कि ओबीसी रिजर्वेशन 14% रखा जाए, या कि जो वैकेंसी में 27%, इसमें जो जब वैकेंसी निकली है तो उसमें 27% दिया गया है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है कि क्या करें। तो जो मेन मुद्दा है ओबीसी और यूआर जनरल की जो सीटों के बीच में इस वजह से फंसा हुआ 14%, और उसको बढ़ा के 13% और दे दिया, तो कुल मिला के 27% हो गया था। तो इसी के बीच में एक पेज फंसा हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना कितना गया है, उसके बाद हम देखेंगे। तो हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 प्री कट ऑफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए, क्योंकि ये जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज ने 2 सीटें निकाली है, एक ए और एक बी। एक है हमारे प्रावधानिक और एक है प्रोविजनल से, जो रिजर्वेशन के कारण। जो मेरा जो यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ निकाला है वो बेस्ड है कैंडिडेट के रिस्पॉन्स पे। मैंने बहुत सारे बच्चे थे जिनसे मैंने बात करी थी, जिन्होंने एमपीपीएससी की एग्ज़ाम दी थी, और उनके जो मार्क्स वो आए थे, और वो जो प्रोविजनल लिस्ट ए, एक लिस्ट ए और एक बी है जिसमें उनके नाम है, उस आधार पे मैंने देखा था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कैटेगरीज वाइज देखते हैं। तो कैटेगरी वाइज जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखते हैं एसटी कैटेगरी का देखते हैं। तो एसटी कैटेगरी में जो मेल है उसका जो कट ऑफ गया है 166, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने कैंडिडेट से बात करी थी जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठे थे, और फीमेल का जो कट ऑफ गया था 150 के बीच में है। तो मेल का 160 से, अब वो जिनके भी मार्क्स है 160 है उनको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड है, और फीमेल का जो है 150 से ज़्यादा जिनके मार्क्स है 150 है उन वो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। अब बात आगे करते हैं हम एससी का। तो एससी का जो मेल का, मुझे मेरे एक मित्र थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने 240 के बताया था कि सर मेरा 240 है, और यहाँ पे मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जो लिस्ट जारी करी है उसमें उनका रोल नंबर है। फीमेल की देखें तो 227 है। आगे देखें हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का जो मेल का कट ऑफ गया है वो 250 गया है, और फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो 230 गया है, जहाँ तक मुझे पता है। जो मैं कैंडिडेट से बात हुई थी ये उस पर बेस्ड है। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स सच भी बोल रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स फेक हो, तो वो हम नहीं कह सकते। आगे देखिए ओबीसी का, जो ओबीसी का कट ऑफ है 272 मेल का, और फीमेल का 240 के बीच में गया है। आगे देखें हम यूआर का जो मेल का कट ऑफ गया है 290, और फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो 244 गया है। ये जो कट ऑफ है एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस, ये तीन जो है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओबीसी और जनरल में है, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ओबीसी का है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन यहाँ पे जो इन्होंने लिस्ट निकाली है 14% पे निकाली हुई है। तो ये कहें कि 100 में से कौन सा 87% ही लिस्ट को किया गया है। जो 13% की जो लिस्ट है, 13% की जो लिस्ट है उसको अभी रोक के दिया गया है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये जो 13% की जो लिस्ट है इसको अभी रोक के रखा है उन्होंने। जो ओबीसी की जो टोटल सीटें आपने देखा ही होगा, आप देख सकते हैं इससे पहले भी
106 सीटें थी। तो यदि हम देखें उसके आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा स्पेशली कि जो ओबीसी की जो ये यहाँ पे देखते हैं, राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में सहायक यंत्री सिविल का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार 2 भागों में, भाग अ जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, मुख्य भाग 87%। आप देख सकते हैं मुख्य भाग को उन्होंने कितना 87 ही निकाला, 13% नहीं निकाला है, क्योंकि जो ओबीसी को रिजर्वेशन है वो 27% है। आप देख सकते हैं, आपको पता ही है जो 27% का जो रिजर्वेशन है उसमें से उन्होंने 14% को तो कर दिया जारी, तो बचा कितना हमारा जो 13% है, अगर इसको हम डिडक्ट करें तो 13%, तो हमारे 100 में से 13 का 87%, तो जो हमारे 87% की लिस्ट नहीं जारी करी है। और जो प्रावधानिक भाग है 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13% अनारक्षित श्रेणी हेतु रखे गए जाते हैं, तो उसको उन्होंने अलग से निकाला हुआ है। इसलिए 2 लिस्ट निकाली है, एक तो हमारी मुख्य भाग और एक है प्रावधानिक भाग। इसमें अब आगे देखें जो ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट थी, आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट कितनी थी हमारी, तो 106 से, और जिसमें से मुख्य भाग में 14% के मान से उन्होंने कितने 55 पद को उन्होंने मुख्य भाग में रखे हैं, और प्रावधानिक भाग में 13% के मान से 51 पदों को रखा गया है। तो यदि हम देख भी अगर माने भी तो जो दे रखी है सीटें 106 सीटें दे रखी हैं, तो उसमें से अगर बोलें कि 55 सीटें तो हमारी कितने 14% पे, और 14% के मान हिसाब से, और 51 सीटें जो हमारे हैं वो 13% के हिसाब से इनको उन्होंने प्रोविजनल रखा हुआ है। जो 13% की जो सीटें हैं 51 सीट, इसमें जो पेच फंसा हुआ है, जो 14% तो उन्हें मिल ही गया है, वहाँ से तो सिलेक्शन होना ही है, लेकिन जो 27 किया था 14 से, तो 13% जो बढ़ाया था उसमें पेच फंसा हुआ है। तो यहाँ पे तो टोटल आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, 1466 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है वो 87 की है, ध्यान रखिएगा, कौन से 87% पे है, ये 100% की नहीं है, 87% की। इसमें 13% और ऐड होंगे, तो उसको उन्होंने अलग से प्रोविज़न लिस्ट में लगे उसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि वो ओबीसी के पक्ष में जाता है क्या कि जनरल के पक्ष में जाता है। यदि जनरल के पक्ष में जाता है तो वो 2 में से जिनके भी कट ऑफ जाएगा जनरल का, उस हिसाब से सेलेक्ट माने जाएंगे। लेकिन यदि ओबीसी के हिसाब से जाता है तो वो सारे जो 13% की जो सीटें हैं 51 सीटें वो ओबीसी के कैडर में मानी जाएगी। हम देख लेते हैं बी जो प्रोविजनल्स है हमारा प्री कट ऑफ का, उसमें देखें सबसे पहले तो जो एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का, इसका तो सेम ही है, इसमें कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, और इसमें ना हमें कुछ देखना डाउट भी है। जो बच्चों के डाउट हैं वो ओबीसी और यूआर के हैं। तो ओबीसी का जो इसमें जो कट ऑफ बताया गया है प्रोविजनल्स में, इसमें है 265 मार्क्स बॉयज़ में जिनके हैं उनको भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, लेकिन ये प्रोविजनल है। मतलब ये है कि अगर रिजल्ट आता है तो ये मान्य नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से मान्य होगा। फीमेल का देखें तो 236, ये बेस्ड कैंडिडेट के रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। यूआर का देखें तो यूआर का जो प्रोविजनल में 285 कट ऑफ है, और फीमेल का 240 बताया गया हुआ है, जो मेरे बच्चों से बात हुई थी उनके द्वारा। तो ये अब तो देख ही लिया होगा आपने कि प्री कट ऑफ जो मेन भाग है ए और बी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ओनली डिफरेंस हमारा ओबीसी एंड यूआर में डिफरेंस है। अब मेन चीज़ आती है कि पेज कहाँ पे फंसा हुआ है और बच्चों को कहाँ पे डाउट है, तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे पेज फंसा हुआ है। तो डाउट जो स्टार्टिंग होता है वो अब यहाँ से हम देख सकते हैं। जो रिजर्वेशंस हैं ओबीसी को पहले कितना था 14% था, और जो लिस्ट भी जारी करी है पीएससी ने 14% के हिसाब से जारी करी है। तो या कहें कि 100 मतलब कि कुल सीट्स के कितना 87% ही मान्य करके उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। तो ओबीसी का जो 14% के हिसाब से जो कट ऑफ जा रहा है मेल का वो 172 और फीमेल का 240 जा रहा है, और जनरल का हिसाब से देखें तो 290 और फीमेल का 244 जा रहा है, कितना अगेंस्ट 55 सीट्स जो ओबीसी की इस समय मान रहे हैं। 14% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसमें हिसाब से 55 सीटें हैं 106 में से। अब जो पेज फंसा हुआ है ये फंसा हुआ है, अब देख सकते हैं 13% रिजर्वेशन है ओबीसी को, इस पे फंसा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको जारी जब विज्ञापन जारी किया था तो उसमें 27% रिजर्वेशन पे बेस्ड था वो, लेकिन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगने के कारण ये अभी बीच में ही लटका हुआ है, जिसकी वजह से इसका कोई निर्णय नहीं आ पाया।
तो यदि 13% के हिसाब से अगर देखो ये प्रोविजनल है, जो 13% की जो सीटें हैं 100 में से 87 तो हमने निकाली, जो 13% रिमेनिंग था, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो जो कट ऑफ ओबीसी का जा रहा है प्रोविजनल में 265 मेल का और फीमेल का 236 जा रहा है। और जनरल का हम देखें तो जनरल का जो जा रहा है 285 मेल का और फीमेल का 240 जा रहा है। कितनी सीटें? 51 सीट्स के अगेंस्ट में। किसके से? 51 सीट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि जो भी बच्चों के जो 51 सीटें हैं यही जो प्रोविजनल में लिस्ट में नाम है बच्चों के, वो इन्हीं 51 सीटों के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी की जो सीटें हैं जो 55 हैं और जनरल की जो 116 सीटें हैं उस पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है वो लिस्ट ए है और उसमें जिनके भी नाम है वहाँ पे वो नहीं काउंट होंगे। उनका जो अगर कोर्ट का निर्णय आता भी है तो 51 सीटों के अगेंस्ट ही उनको पोस्टिंग दी जा सकती है मेरिट लिस्ट के आधार पर। डिपेंड करता है कि ये किन के पक्ष में जाता है। अगर हम देखें आगे, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण मंजूर कर लिया जाता है, इस स्थिति में जो ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है 265 मेल का और फीमेल का 236। तो ये कट ऑफ जा ही रहा है। उसमें बताइए उन्होंने जो प्रोविजनल 13% में जो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है इस स्थिति में? इस स्थिति में हम देखें तो इस स्थिति में हमें क्या पता चलता है कि इस स्थिति में जो ओबीसी का कट ऑफ 265 to 236 ये तो रह गई, लेकिन जो जनरल का कट ऑफ रहेगा 14% में जो कट ऑफ था वही कट ऑफ यहाँ पे भी रहेगा जब यदि ओबीसी को रिजर्वेशन 27% मान्य कर लिया जाता है। तो जनरल का जो कट ऑफ 290 to 244 है, जो मेल का 290 और फीमेल का 244 है, तो यही मान रहेगा। तो यहाँ से जो प्रोविजनल लिस्ट के जो ये हैं जनरल के 285 टू मेल का और 240 फीमेल का, तो ये नॉट एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि रिजर्वेशन 27% ओबीसी को मिल रहा है। तो उनका जो कट ऑफ है जो फाइनल वो यही मान्य होगा जो 87% वाली में से, क्योंकि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन से, 14% तो दे ही चुके हैं इसमें 14% इंक्लूडेड है और 13% दोनों के लिए ओपन है, ओबीसी एंड जनरल के लिए। तो जो कट ऑफ जाएगा 27% जारी हो जाता है, तो जो ओबीसी का कट ऑफ जाएगा 265 मेल का 236 फीमेल का इंटरव्यू के लिए जो एलिजिबल होंगे। ये जो कट ऑफ के जो मार्क्स हैं ये बच्चों के रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, हो भी सकते हैं रियल हो या फेक हो, कि मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो जो जनरल का रहेगा वो 290 टू मेल का और 244 फीमेल का कट ऑफ रहेगा। इतने मार्क्स जिनके वही इंटरव्यू देंगे। जो प्रोविजनल में थे ये अब इंटरव्यू की रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यदि रिजर्वेशन 14% ही रह मान्य होता है, यदि रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 40% ही मान्य किया जाता है और 13% है उसको ओपन कर दिया जाता, तो उस कंडीशन में 265 ओबीसी मेल और फीमेल का 236 और जो हमारा जो जनरल का है 285 मेल का और 244 फीमेल का, यहाँ से सिलेक्शन होगा। जो भी मेरिट बनेगी वो यहाँ से होगा फिर जनरल में, क्योंकि वो सीटें फिर जनरल में काउंट हो जाएगी और फिर कट ऑफ जो निकलेगा वो 285 मेल का और 240 फीमेल का निकल जाएगा, क्योंकि जो प्रोविजनल में वो यहीं पे काउंट हो रहे हैं। तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी। तो आगे देखें हम कि जो सहायक यंत्री सिविल प्रावधानिक भाग बी उसमें जो दे रखे हैं, तो उसमें जो टोटल्स बच्चों को जो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाते हैं प्लस समान अंक। तो जो यूआर है अनारक्षित श्रेणी, वहाँ के जो 213 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जो 209 बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए या कहेंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं। वो डॉक्यूमेंटेशंस 6/12/2022 से पहले जमा करें पीएससी की साइट पीएससी के ऑफिस में, तो वो एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए। यूँ कहें तो जो कुल सीटें हैं 422 जो कुल बच्चों को बुलाया है 422 बच्चों को उन्होंने पाया गया है कि वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल्स हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट है। अगर ओबीसी के पक्ष में चला जाता है तो यहाँ से जो अनारक्षित श्रेणी के 213 बच्चे हैं ये अनक्वालिफाइड हो जाएंगे। ये पीएससी ने स्पष्ट लिखा भी है। तो
मुझे लगता है कि आप लोगों को जो 87%, 14% और 13% का जो क्राइटेरिया था और कुछ जिसमें डाउट थे, वो समझ में अब आ गया होगा। मेरा वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी से विशेष निवेदन है कि ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसको आप ध्यान से देखें, और एक मेरे हिसाब से भी तो जिनका भी निकला हुआ है वो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और अपने जहाँ पे भी स्टडी टेबल्स हैं उसके सामने चिपका लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड टाइम पे चीज़ों को भूल जाते हैं। और पीएससी के इंटरव्यू में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं सबमिट करते हैं 6/12/2022 से पहले, तो आप एलिजिबल होते हुए भी अन इंटरव्यू के लिए नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहले देखें डॉक्यूमेंट सबमिशन क्या करना है। तो जो इसका मोड है वो ऑफलाइन मोड है। जो एमपीपीएससी के साइट पे इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, कुछ 18 पॉइंट्स एमपीपीएससी ने अपने जो रिजल्ट जारी किया था उसके साथ में दिए हैं, वो उसकी साइट पे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उनको फिलअप कीजिए और ऑफलाइन मोड में एमपीपीएससी के ऑफिस में जाके उसको सबमिट करना है। तो सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 6/12/2022 है, 6 दिसंबर 2022। आई होप, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप एंड टाइम और लास्ट डेट का ना सोचें, आप उससे 6 से पहले ही सबमिट कर दें, 5 तक किसी भी हालत में। जो आपको जमा करना है डॉक्यूमेंटेशंस वो एमपीपीएससी के ऑफिस में करना है, जो कि इंदौर में है, जेल रोड पे। आप सभी ने देखा ही होगा। जब भी आप आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन करने जाएं ऑफलाइन मोड में, जो कि ऑफलाइन मोड में ही सबमिट होंगे, तो आप एक रिसिप्ट जरूर कलेक्ट करें। जो आपके डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट कर रहे हैं, एक आप आवेदन लेके जाएं या फिर एक पर्ची बना लें जिसमें आप डिटेल जानकारी रख लें, तो वहाँ से आप एक रिसिप्ट कलेक्ट करें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसमें रिसिप्ट में क्या होना चाहिए कि एमपीपीएससी की ऑफिशियली क्या होना चाहिए, सील लगी होनी चाहिए। जिसको भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है वो आपको आवक, उसको बोलते हैं आवक। तो ऑफिशियली उसमें सील होती है और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट ले रहा है उसकी साइन होती है। तो ये चीज़ ज़रूर देखें और इस रिसिप्ट को आप संभाल के रखें। बाय द चांस यदि आपका किसी वजह से डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाते हैं और आपका इंटरव्यू में नाम नहीं आता है लिस्ट में, तो आप उस रिसिप्ट के आधार पर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और वो सुनी जाएगी। अगर आप ये रिसिप्ट नहीं लेते हैं तो आप कोई प्रूफ नहीं है कि आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन समय से पहले सबमिट किए थे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। कल हम एक नवीन वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, जो कि